नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथलेब की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे, उस पॉइंट से लगे हुए क्वेश्चंस पर आएंगे। तो पॉइंट्स क्या क्या है पहले देखिए। पहला है स्क्रिप्ट फाइल्स इन मैथलेब, दूसरा पॉइंट है क्रिएट स्क्रिप्ट, थर्ड पॉइंट है मैथलेब एनवायरनमेंट एंड फोर्थ पॉइंट एम फाइल्स। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्क्रिप्ट फाइल्स अगर हम मैथलेब में बात करें तो कुछ ऐसा है कि द स्क्रिप्ट टाइप ऑफ मैथलेब प्रोग्राम इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैथलेब प्रोग्राम इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। A script is a file that contains multiple sequential lines of MATLAB or MATLAB commands and function calls. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। The simplest type of MATLAB program is called script. A script is a file that contains multiple sequential lines of MATLAB commands and function calls. You can run a script by typing its name at the command line. हमारा दूसरा पॉइंट है क्रिएट स्क्रिप्ट। कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो क्रिएट स्क्रिप्ट क्या है मैथलेब में? स्क्रिप्ट्स आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कोड फाइल because they have no input or output arguments. They are useful for automating series of MATLAB और MATLAB commands. MATLAB कहना ही ठीक नहीं है, MATLAB commands हम कहें, such as computations that you have to perform repeatedly from the command line or series of commands you have to reference. You can create a new script in the following ways. तो वो जो तरीके हैं अपन जिसमें स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, न्यू स्क्रिप्ट, वो तरीके हम बाद में देखेंगे। पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं प्रोसेस क्या है, या स्क्रिप्ट फाइल, क्रिएट फाइल्स या क्रिएट स्क्रिप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जो अभी तक बताया मैंने। स्क्रिप्ट्स आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ कोड फाइल बिकॉज दे हैव नो इनपुट और आउटपुट आर्गुमेंट्स। ध्यान रखेंगे, नो इनपुट और आउटपुट आर्गुमेंट्स। दे आर यूजफुल फॉर ऑटोमेटिंग सीरीज ऑफ मैथलेब कमांड्स सच एज computations that you have to perform repeatedly from the command line or series of commands you have to reference. You can create a new script in the following ways. और वो ways कौन कौन से हैं? पहला वे क्या है? Highlight commands from the command history. Right click and select create script. ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है ऑन दी होम टैब क्लिक द न्यू स्क्रिप्ट। तीसरा जो तरीका है वो ये है यूज द एडिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल एडिट न्यू फाइल, और उसमें फाइल नेम जो है वो क्रिएट करेंगे। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड ओपन्स द फाइल new file name. If new file name is unspecified, MATLAB opens a new file called untitled. After you create a script, you can add code to the script and save it. क्या बोला मैंने? After you create a script, you can add code to the script and save it. For example, you can save this code that generates random numbers from 0 through 100 as a script
called number generator .m. तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें होंगे कॉलम्स इज इक्वल टू 10,000, रोज क्या होगा 1 होगा, बीन्स क्या होगा कॉलम पर 100, और रैंक नाउ जो है उसमें क्या क्या होंगे, लिस्ट इज इक्वल टू 100 रैंक, रो एंड कॉलम्स, हिस्टोग्राम जो है लिस्ट एंड बीन्स से बनेगा। तो इस तरीके से ये अब देखते हैं हम मैटलैब इन्वायरमेंट क्या होता है। तो वी हैव यूज्ड मैटलैब इन्वायरमेंट एज अ कैलकुलेटर, हाउएवर मैटलैब इज आल्सो अ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज as well as an interactive computational environment. Previously, we have learned how to enter commands from the MATLAB command prompt. MATLAB also allows you to write series of commands into a file and execute the file as complete unit, like writing a function and calling it. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, MATLAB environment. We have used MATLAB environment as a calculator. However, MATLAB is also a powerful programming language as well as an interactive computational environment. Previously, we have learned how to enter commands from the MATLAB command prompt. MATLAB also allows you to write series of commands into a file and execute the file as complete unit, like writing a function and calling it. अब देखते हैं हम M files के बारे में। तो ये M files क्या होता है, तो M files के बारे में थोड़ा देख लें। MATLAB allows MATLAB allows writing two kinds of program files. वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, पहला है स्क्रिप्ट और दूसरा है फंक्शंस। तो पहला स्क्रिप्ट फाइल क्या है, स्क्रिप्ट फाइल्स आर प्रोग्राम फाइल्स with .m extension. In this file you write series of commands which you want to execute together. Scripts do not accept inputs and do not return any outputs. They operate on data in the workspace. वहीं दूसरी ओर फंक्शंस के बारे में क्या कहना है देखते हैं। फंक्शंस फाइल आर आल्सो प्रोग्राम फाइल्स विथ .m एक्सटेंशन। यहां तक तो ठीक है। फंक्शंस कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड रिटर्न आउटपुट, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है स्क्रिप्ट और फंक्शंस में। इंटरनल वेरिएबल आर लोकल टू द फंक्शन। वी कैन यूज द मैटलैब एडिटर or any other text editor to create your .m files. In this section, we will discuss the script file. A script file contains multiple sequential lines of MATLAB commands and function calls. यहां पर आप ध्यान देंगे फंक्शन कॉल्स करके टर्मिनोलॉजी आएगी MATLAB की, तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे। You can run a script by typing its name at the command line. अब हम इससे जुड़े हुए 1 by 1 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्क्रिप्ट फाइल्स। तो स्क्रिप्ट फाइल के बारे में, तो स्क्रिप्ट फाइल क्या है? तो a script file is a text file that contains a sequence of debugger commands. अब ये डिबगर क्या होता है? एक ऐसा कमांड जो दूसरे कमांड की कमियों को खोजता है या मेंशन करता है। डिबगर कमांड्स, देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज फॉर द डिबगर टू लोड अ स्क्रिप्ट फाइल एंड एग्जीक्यूट इट। ए स्क्रिप्ट फाइल कैन कंटेन कमांड्स टू बी execute sequentially or can use a more complex flow of execution. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं।
A script file is a text file that contains a sequence of debugger commands. There are a variety of ways for the debugger to load a script file and execute it. A script file can contain commands to be executed sequentially or can use a more complex flow of execution. अब थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समस्या को थोड़ा जटिल करने के बजाय थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल क्या है। सवाल यह है कि स्क्रिप्ट फाइलें क्या है, इसका हम जवाब दे रहे थे अभी तक। तो सुनिए हिंदी में क्या हो सकता है। एक स्क्रिप्ट फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें डिबगर कमांड का अनुक्रम होता है। डिबगर के लिए स्क्रिप्ट फाइल तोड़ करके और उसे निष्पादित करने के कई तरीके हैं। एक स्क्रिप्ट फाइल में क्रमिक रूप से निष्पादित करने के लिए आदेश हो सकते हैं या निष्पादन के अधिक जटिल प्रवाह का उपयोग कर सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर स्क्रिप्ट एंड फंक्शन फाइल्स इन मैटलैब। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है, बोथ स्क्रिप्ट्स एंड फंक्शंस allows you to reuse sequences of commands by storing them in code files. क्या कहा मैंने? Both scripts and functions allows you to reuse sequences of commands by restoring them in code files. Scripts are the simplest type of code file since they store commands exactly as you would type them at the command line. However, functions are more flexible and more easily extensible. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, काम की चीजें हैं इसमें। तो मैंने इसका आंसर कुछ ऐसा दिया कि both scripts and functions allows you to reuse sequences of commands by storing them in code files. Scripts are the simplest type of code file since they store commands exactly as you would type them at the command line. However, functions are more flexible and more easily extensible. इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा मैंने? सबसे पहले सवाल देखें, सवाल क्या है। सवाल यह है कि मैटलैब में स्क्रिप्ट और फंक्शन फाइलें क्या हैं। तो इसका जवाब मैंने क्या दिया, स्क्रिप्ट और फंक्शन दोनों आपको कोड फाइलों में संग्रहित करने के आदेशों के अनुक्रमों का पुनः उपयोग करने की अनुमति देते हैं। स्क्रिप्ट कोड फाइल का सबसे सरल प्रकार है क्योंकि वे कमांड को ठीक उसी तरह संग्रहित करते हैं जैसे आप उन्हें कमांड लाइन पर टाइप करेंगे। हालांकि फंक्शन अधिक लचीले, मोर फ्लेक्सिबल और अधिक आसानी से मोर इजीली एक्सटेंसिबल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट फाइल एंड डेटा फाइल इन मैटलैब। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड फंक्शंस इज दैट फंक्शन हैव इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। Script files can only operate on the variables that are hard coded into their M files or M file. As you can see, functions much more flexible. क्या कहा मैंने, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, the biggest difference between scripts and functions, इन्हीं के बीच में तो आपको डिफरेंस चाहिए ना। तो the biggest difference between scripts and functions is the functions have input and output parameters. Script files can only operate on the variables that are hard coded into their M files. As you can see, functions
मच मोर फ्लेक्सिबल। इसको थोड़ा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में इसका क्या आंसर हो सकता है? तो सबसे पहले हम सवाल देखें। सवाल क्या है? मैटलैब में स्क्रिप्ट फाइल और डेटा फाइल में अंतर क्या है या क्या अंतर है, यही हमारा सवाल है। तो इसका मैंने जवाब क्या दिया? स्क्रिप्ट और फंक्शंस के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि फंक्शंस में इनपुट और आउटपुट पैरामीटर होते हैं। स्क्रिप्ट फाइलें केवल उन चरों पर काम कर सकती हैं जो उनकी एम फाइल में हार्ड कोडेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अधिक लचीला कार्य करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे। तब तक